भक्तों, आज हम उस देवी की बात करेंगे जिनके बिना ये संसार मूक है, जिनके बिना मनुष्य केवल हाड़ मांस का पुतला है। दुनिया में धन चोरी हो सकता है, जमीन बट सकती है, ताकत ढल सकती है, लेकिन ज्ञान वो खजाना है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता और भाई बंधु बांट नहीं सकते। लेकिन क्या आप जानते हैं, माँ सरस्वती की कृपा केवल विद्वानों पर नहीं होती। उनकी सबसे बड़ी कृपा तो उस पर होती है जिसे दुनिया ने मूर्ख कहकर ठुकरा दिया हो। आज की ये कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जिसने अपने जीवन से हार मान ली थी, लेकिन जब माँ वीणा वादिनी का हाथ उसके सिर पर पड़ा तो वो दुनिया का सबसे महान विद्वान बन गया। आइए मन को एकाग्र करें और डूब जाएं माँ की इस पावन कथा में। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में विद्योतमा नाम की एक राजकुमारी रहती थी। वो जितनी सुंदर थी उससे कहीं अधिक विदुषी यानी ज्ञानी थी। उसे शास्त्रों, वेदों और व्याकरण का पूरा ज्ञान था। लेकिन ज्ञान के साथ साथ उसके मन में एक सूक्ष्म अहंकार भी आ गया था। उसने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो पुरुष मुझे शास्त्रार्थ यानी ज्ञान की चर्चा में हरा देगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। देश विदेश से बड़े बड़े पंडित और विद्वान आए, लेकिन विद्योत्तमा की तर्कों के सामने कोई टिक नहीं पाया। अपमानित होकर लौटते हुए पंडितों ने मन ही मन ठान लिया कि इस राजकुमारी का घमंड तोड़ना होगा। उन्होंने एक योजना बनाई, हम इसका विवाह किसी महामूर्ख से करवाएंगे, तब इसे पता चलेगा। पंडित एक महामूर्ख की खोज में निकल पड़े। जंगल में उन्होंने एक दृश्य देखा। एक युवक जिस पेड़ के डाल पर बैठा था उसी को जड़ से काट रहा था। पंडितों ने सोचा, इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा, ये गिरेगा और मरेगा, यही सही वर है। पंडितों ने उस युवक, जिसका नाम कालिदास था पर वो अनपढ़ था, को नीचे बुलाया और कहा, हम तुम्हारा विवाह एक सुंदर राजकुमारी से करवा सकते हैं, लेकिन तुम्हें मौन व्रत रहना होगा, बस इशारों में बात करना। कालिदास मान गया। पंडित कालिदास को सुंदर वस्त्र पहनाकर राज दरबार में ले गए। उन्होंने राजकुमारी से कहा, ये हमारे गुरु हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन आज इनका मौन व्रत है। ये आपके प्रश्नों का उत्तर केवल संकेतों में देंगे और हम इन संकेतों की व्याख्या करेंगे। विद्योत्तमा ने परीक्षा शुरू की। पहला प्रश्न। राजकुमारी ने एक उंगली उठाई जिसका अर्थ था ब्रह्म एक है। कालिदास, जो मूर्ख बुद्धि से था, समझा कि ये मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है। उसने गुस्से में दो उंगलियां दिखा दी कि मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। पंडितों ने तुरंत बात संभाली और व्याख्या की, देवी, आप कहती हैं ईश्वर एक है, लेकिन हमारे गुरु कह रहे हैं कि सृष्टि परमात्मा और प्रकृति यानी दो के मिलन से बनी है। अकेले ईश्वर सृष्टि नहीं कर सकता। राजकुमारी प्रभावित हो गई। दूसरा प्रश्न। राजकुमारी ने 5 उंगलियां दिखाकर पंजा बनाया, अर्थात 5 इंद्रियां। कालिदास ने सोचा, ये मुझे थप्पड़ मारने वाली है। उसने जवाब में मुक्का दिखा दिया। पंडितों ने फिर व्याख्या की, देवी, आप कहती हैं 5 इंद्रियां हैं, लेकिन हमारे गुरु कह रहे हैं कि जब तक पांचों इंद्रियां मन के नियंत्रण में यानी मुट्ठी में न हो, तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता। राजकुमारी विद्योत्तमा को लगा कि ये वास्तव में कोई महान मौनी ज्ञानी है। उसने अपनी हार स्वीकार की और उस छद्म विद्वान से विवाह कर लिया। विवाह हो गया। पहली रात को जब दोनों कक्ष में थे, तभी बाहर से एक ऊंट के बोलने की आवाज आई। राजकुमारी ने संस्कृत में पूछा, किमे तत्, यानी ये क्या है। कालिदास तो अनपढ़ था, उसे संस्कृत आती नहीं थी। वो हड़बड़ाहट में ऊंट को संस्कृत में उष्ट्र न बोलकर उत्र उत्र बोलने लगा। विद्योत्तमा का भ्रम टूट गया। उसे समझ आ गया कि ये कोई विद्वान नहीं बल्कि महामूर्ख है। उसे लगा कि उसके साथ छल हुआ है। क्रोध में आकर उसने कालिदास को धक्का दिया और कहा, निकल जाओ यहाँ से। जब तक तुम विद्वान नहीं बन जाते, मुझे अपना मुख मत दिखाना। और एक कठोर वाक्य कहा, अस्ति कश्चित वाक् विशेषः, क्या वाणी में कोई विशेषता है। पत्नी के धिक्कार ने कालिदास के हृदय को छलनी कर दिया। वो रोता हुआ महल से निकला। उसे अपनी मूर्खता पर इतनी ग्लानि हुई कि उसने सोचा, ऐसे जीवन से तो मृत्यु भली। वो एक नदी किनारे, कुछ कथाओं में काली मंदिर, गया और अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गया। उसने पुकारा, हे माँ, अगर तू है तो मुझे ज्ञान दे या मौत दे। उसकी करुण पुकार और सच्चे पश्चाताप को सुनकर माँ सरस्वती प्रकट हुई। माँ की आभा कोटि सूर्यों के समान थी। उन्होंने कालिदास से कहा, वत्स, निराश न हो, जो जग से हारता है उसे मैं स्वीकार करती हूँ।
माँ सरस्वती ने कालिदास की जिह्वा पर अपनी उंगली से बीज मंत्र लिख दिया। उसी क्षण वो मूर्ख युवक महाकवि कालिदास में बदल गया। उसके मुख से धारा प्रवाह संस्कृत श्लोक फूटने लगे। जब कालिदास वापस पत्नी के पास लौटे तो उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने पूछा, कौन है? कालिदास ने संस्कृत में उत्तर दिया। दरवाजा खुलने पर विद्योत्मा ने अपने पति के तेज को देखा तो चरणों में गिर पड़ी। कालिदास ने अपनी पत्नी के उस अपमानजनक वाक्य अस्ति कश्चित वाक विशेष की 3 शब्दों से 3 महाकाव्यों की रचना की। अस्ति से अस्त्युत्तरस्याम दिशि कुमार संभवम, कश्चित से कश्चित कांता विरह गुरुणा मेघदूतम, वाक से वागर्था वीव संपृक्तौ रघुवंशम। सीख, जो व्यक्ति कल तक जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था, माँ सरस्वती की कृपा मात्र से वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ कवि बन गया। भक्तों, ये कथा हमें बताती है कि जीवन में कोई भी जन्म से विद्वान नहीं होता। माँ सरस्वती की इस कथा को सुनने और सुनाने का फल बहुत अद्भुत है। विद्यार्थियों के लिए, जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता या जो याद किया हुआ भूल जाते हैं, अगर वो श्रद्धा से माँ सरस्वती का ध्यान करें तो उनकी बुद्धि कालिदास की तरह प्रखर हो जाती है। वाणी दोष, जिन्हें बोलने में हकलाना या संकोच होता है, माँ की कृपा से उन्हें वाक सिद्धि प्राप्त होती है। कला और संगीत, जो संगीत या कला के क्षेत्र में हैं, उनके कंठ और हाथों में माँ स्वयं विराजती हैं। अज्ञान का नाश, ये कथा हमारे भीतर के अहंकार रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश जलाती है। इसलिए भाई बहनों, केवल परीक्षा के दिनों में नहीं बल्कि नित्य माँ के चरणों में शीश झुकाएं। कलम उठाने से पहले माँ को याद करें। आइए अब हम सब मिलकर माँ वीणा वादिनी की आरती करें और उनसे प्रार्थना करें कि जैसे कालिदास का जीवन बदला, वैसे ही हमारे बच्चों और परिवार को सद्बुद्धि दें। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। तो दोस्तों, आज हम सुने माँ सरस्वती और कालिदास, एक प्राचीन कथा। यदि आपको ये कथा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय माँ सरस्वती। नमस्कार।